तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? व्हेन यू सी द रेशियो, है ना, व्हेन यू सी द रेशियो, जब भी आप देखो रेशियो, तुरंत आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए ना, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स एंड फाइंड दैट एक्स, उस एक्स को फाइंड करो। तो जब भी आपको दिखे रेशियो, तुरंत लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, एंड फाइंड दैट एक्स। ठीक है, आई होप आपको ये पता है कि जब भी हमको रेशियो दिखता है तो हम लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स क्यों करते हैं। जैसे अगर आपको नहीं पता है तो जैसे मान लेते हैं ये a की वैल्यू 5 है और ये b की वैल्यू 10 है। तो अगर मैं अभी रेशियो लेता हूँ, मान लेते हैं a बाय b का मैं रेशियो लेता हूँ तो क्या आएगा बेटा? 5/10, बिल्कुल सही, 5/10। तो जो हम रेशियो लेते हैं ना तो इसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पे कैंसिल होगा ये, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू 1/2, है ना, 5 1 जा 5 2 जा 10, ऐसा। तो a बाय b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/2 आ गई। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है? नहीं ना, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपनी a की वैल्यू तो 5 थी और b की वैल्यू 10 थी। तो जब भी कोई चीज रेशियो में होती है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये a इसके इक्वल होगा, b इसके इक्वल होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो अब यहां से आप बोल सकते हो a की वैल्यू 1x है, ये आप बोल सकते हो। जो b की जो वैल्यू है वो 2x है। तो एंड नेक्स्ट स्टेप है अपना फाइंड दिस x। तो आप इस x को फाइंड करोगे तो आपको x की वैल्यू 5 मिलेगी, ये समझा? तो यहां से a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 × 5 10 हो जाएगी, जो कि हमारा ओरिजिनल था। तो जब भी आप रेशियो देखो ना, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। आई होप आपको समझा ये कि रेशियो देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत ये क्यों दौड़ता है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स एंड फाइंड दैट एक्स, इसकी वजह से। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट, ये तो पिछले क्लास में भी पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसके सारे एंगल को ऐड करूं तो वो किसके इक्वल होगा बेटा? वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको अब तक तो बाय हार्ट हो गई रहेगी। तो इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या समझ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो रेशियो में दिया हुआ है। क्या आपको इतनी बात समझी? तो मैंने अभी बताया था आपको, जब भी आपको दिखे रेशियो, आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बोला फाइंड दैट एंगल, आप इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल को फाइंड करना है। तो जैसे आपको रेशियो दिखा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो उससे क्या हो जाएगा? द एंगल बी, जो एंगल हो जाएगा वो 3x 5x 9x और 13x हो जाएगा। ये समझा? अपने को पता है ये क्या क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो अपने को पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड करूं तो किसके इक्वल होगा बेटा? 360 डिग्री इक्वल होगा। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई तो आप बाकी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। ये द एंगल आर 3x, तो 3 × 12 36, 5x 5 × 12 60, 9x 9 × 12 108, 13 × x 13 × 12 156। तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल के एंगल है। अभी नेक्स्ट सम करने से पहले ना थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट सम करने से पहले। ये क्यों बताते हैं? ताकि आपको, है ना, सम करने में ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसलिए ये बताते हैं थिंग यू शुड नो। ओके, तो पैरेललोग्राम, ये तो मैंने बोला था ना, जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में कैसा फिगर आना चाहिए? ऐसा, ये टेढ़ा वाला ऐसा ऐसा कुछ फिगर आना चाहिए, और है ना एक प्रॉपर्टी दौड़नी चाहिए। ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा। तो जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में तुरंत ऐसी फिगर एक ऐसा दौड़ना चाहिए, और साथ में एक प्रॉपर्टी क्या थी?
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। आपके नसों में खून दौड़े या ना दौड़े, ये प्रॉपर्टी दौड़नी चाहिए। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो यहां पर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और ये दोनों साइड इक्वल भी हो जाएंगे ऐसा। और नेक्स्ट ये वाला ए डी इज पैरेलल टू बी सी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल भी है। आई होप आपको ये समझा। नेक्स्ट, टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल, अगर आपको दिखाना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो रेक्टेंगल है, तो मैंने बताया था जैसे ही आप नाम सुनो रेक्टेंगल, आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिगर आना चाहिए ऐसा, और ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और हर एक एंगल 90 डिग्री पर, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, है ना। जैसे आप नाम सुनो रेक्टेंगल, आपके दिमाग में ये फिगर दौड़ना चाहिए, और ये दिस इक्वल, दिस इक्वल, दिस इक्वल, दिस इक्वल, और हर एक एंगल 90 डिग्री पर। आई होप आपको ये समझा। तो अगर अभी आपको दिखाना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो रेक्टेंगल है, तो आपको रेक्टेंगल दिखाने के लिए यहाँ दो बातें दिखानी पड़ेगी। पहली बात कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। दूसरी बात आपको दिखानी पड़ेगी कोई एक एंगल कहाँ है, 90 डिग्री पर है। इसमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री पे दिखा दो, इन दोनों की मदद से आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। इस चीज को है ना आप मार्जिन के ऊपर लिखोगे, ताकि आपको जब आप पेज पलटो सॉल्व करने के लिए तो आपको ये दिखाई दे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD को रेक्टेंगल दिखाना है तो आप कैसे दिखाते हो। पहला आप दिखा दो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा आपको दिखाना पड़ेगा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री पर है। क्या आपको ये समझा? बिल्कुल, और इसको मार्जिन के ऊपर लिखना, ठीक है। ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक समय यूज होगा कि अगर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, जिसको हम लोग CPCT भी बोलते हैं, है ना। आई होप आपको ये पता है, और मैंने ये पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ताकि आप जब सम करो तो आपको कोई तकलीफ ना आए। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं देयर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये भी बताया था टू शो एनी टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना, कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आप इन्हीं 5 टेस्ट का यूज करते हो, ठीक है। और ये भी बताया था व्हाइल मेकिंग टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और ईच 90, है ना, इनको मत भूलना, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प कर देंगे। ये भी मैंने आपको बताया था हाउ यू विल थिंक दैट यू हैव टू प्रूव टू ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। पहली बात ये कि उन लोग बोले कि ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रेंट प्रूव करो ट्राइंगल PQR, है ना, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, उन लोग बोल रहे हैं, तब आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हो। दूसरा, जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है, तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना हो या फिर एंगल सेम करना हो, तो आप क्या करते हो, चुपचाप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे, और बाय CPCT की मदद से आप बोल दोगे साइड सेम है या फिर एंगल सेम है। आई होप आपको ये समझा, है ना। ये पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। और ये भी आपको पता है ना, व्हेन यू सी पैरेलल लाइन, जब भी आप पैरेलल लाइन देखते हो तो आप क्या बोलते हैं, थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री, है ना। Z टेस्ट क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, F टेस्ट क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और U टेस्ट 180 डिग्री का मतलब क्या है, जो इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर आप इसको बोलते हो, को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो आप अगर फिगर में आपको F दिखा तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल, फिगर में आप U बना पाओ तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं U टेस्ट 180 डिग्री। और Z, ये अगर आप Z बनाओ तो ये वाला एंगल इक्वल। आई होप आपको ये समझा ना। जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे तो आप इनके बारे में सोचना, Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको ये Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री पता है ना, ये हमने बनाया, जिसका मतलब ये होता है, Z टेस्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, F टेस्ट मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और U टेस्ट 180 डिग्री मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़कर है ना समझने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है और क्या पूछा हुआ है। तो इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या यहाँ पे आपको यहाँ तक पढ़ के ये पता चला कि कोई पैरेललोग्राम दिया है जिसका डायगोनल दिया है और वो इक्वल है,
तो ये कोई पैरेललोग्राम है जिसका डायगोनल इक्वल है। डायगोनल क्या हो गया? AC और BD। तो यहाँ पर दिया है आपको AC इक्वल टू BD। तो आपको ये बात नोट करके चलनी है। और क्या दिया है? और दिया आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है। ये आपको दो बातें दी हुई है। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझना पड़ेगा कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, तो यहाँ पर डायगोनल इक्वल दिया हुआ है और ये जो क्वाड्रिलेटरल इसको पैरेललोग्राम बोला गया है। देन शो दैट इट इज रेक्टेंगल, तब आपको दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है या फिर ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है तो इसके लिए आपको दो बातें दिखानी पड़ेगी। पहली वाली आपको दिखाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा आपको दिखाना पड़ेगा वन एंगल 90 डिग्री पर है। तो इनमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री पर दिखा दो तो इन दोनों की मदद से आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD रेक्टेंगल है। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझी? ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दिया क्या क्या था? यहाँ पर दिया था ये वाला, जो दिया था वो लिख लो कि AC इक्वल टू BD और क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है ना। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम। तो ये दो बातें आपको दी हैं तो जिसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही आप नाम सुनते हो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या आता है? ये तो अपना ही बंदा है भाई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल और इक्वल है। ठीक है, और आपको दिया है कि डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, है ना, ये गिवन है। तो जो मेरी पहली चीज थी कि मेरे को दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम में, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहली बात दिखाने की जरूरत नहीं है ना। वो तो ऑलरेडी बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पहली बात दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मुझे सेकंड चीज क्या दिखाने की जरूरत है? वन एंगल एट 90 डिग्री। इनमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री पर आपको दिखाना है। तो मैं मान लेता हूँ मैं एंगल B को 90 दिखाऊंगा। आप कोई भी एंगल को दिखा सकते हो, मैं यहाँ पे एंगल B को 90 दिखाऊंगा। ये समझा? तो एज DC इज पैरेलल टू AB, है ना, आपको पता है ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड पैरेलल है। तो whenever you see the parallel line think about z test f test u test 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोलूँ, यहाँ से मुझे u दिखा तो मैं बोलूँ ये एंगल C प्लस एंगल B 180 डिग्री, है ना, बाय u टेस्ट। तो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय u टेस्ट 180 डिग्री, या फिर कोई इंटीरियर एंगल आप इसको बोलते हो। ये समझा? तो यहाँ से अगर मैं ये दिखा दूँ कि एंगल C इक्वल टू B, तो यहाँ से अगर मैं ये दिखा दूँ कि एंगल C इक्वल टू एंगल B, तो क्या हो जाएगा? मैं बोलूँ एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 टाइम ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, जो कि मुझे चाहिए भाई। नहीं समझा आपको? है ना, जो कि मेरे को दिखाना है कि एंगल B 90 है। तो यहाँ से जब यहाँ से मैंने देखा कि अगर मैं एंगल C को एंगल B के इक्वल दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, एंगल B 90 पे आ जाएगा। तो वही करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप दिखाओगे एंगल C इक्वल टू है एंगल B को। क्या आपको यहाँ तक ये समझा कि एंगल C को एंगल B के इक्वल क्यों दिखा रहे हैं अपन? आई होप ये समझा। ठीक है, तो अभी एंगल C क्या है? तो मैं बोलूँ एंगल C, ये वाला एंगल C है। मैं बोलूँ एंगल C, ये जो ब्लू रेक्टेंगल है, ये ब्लू वाले रेक्टेंगल की एक एंगल है, और एंगल B क्या है? एंगल B ये वाला है। मैं बोलूँ एंगल B, ये ऑरेंज वाला जो ट्राइंगल मैंने बनाया है उसका एक एंगल है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में एंगल सेम करना रहता है तो आप क्या करते हो? उन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, और बाय CPCT की मदद से आप बोल सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्या आपको ये समझा? तो वही करेंगे, कंसिडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB। तो अभी इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो जो सेम दिख रहा है ना, चुपचाप लिखते चले जाओ। पहला तो मुझे AC इक्वल टू BD दिख रहा है ना, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पहला AC इक्वल टू BD गिवन, और ये क्या, ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इक्वल, है ना, तो वो बोलोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल में, तो ये वाली साइड है ना वो कॉमन साइड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, डोंट फॉरगेट कॉमन साइड, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ईच 90। तो यहाँ पे मुझे दिखा ये क्या है? ये कॉमन साइड है। तो BC इक्वल टू BC कॉमन साइड।
तो आप देखोगे कि ये साइड साइड साइड, तो ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DCB के बाय SS कॉन्ग्रुएंट रूल। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय सिंप्लिसिटी की मदद से बोल सकते हो आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना, ये पूरा नाम लिखा हुआ है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB। तो मैंने यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल B दिखा दिया। अभी इसको यहाँ डाल दो, तो फ्रॉम वन के एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोग दिखा के आ रहे हैं कि एंगल C इक्वल है एंगल B के, तो वहाँ पे डाल दो एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू 90 आ जाएगी, जो कि मेरे को चाहिए थी। तो हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री पर है, तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। क्या आपको ये समझा, है ना? ये बहुत सिंपल है, खाली स्टेप बाय स्टेप करते चले जाना और लॉजिक के साथ में करना, है ना। ऐसे नहीं कि पेन उठा के ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हो गधा मजदूरी के जैसा। लॉजिक अप्लाई करना, ये कर रहे तो क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे तो क्यों कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बताते हुए चल रहा हूँ कि अगर एंगल C को आपको एंगल B के इक्वल दिखाना तो क्यों दिखाना पड़ रहा है ना। मैंने आपको लॉजिक भी करके बताया, तो मैं लॉजिक से आपको बता रहा हूँ, आप भी लॉजिक से पढ़ना। लॉजिक से पढ़ोगे होगा क्या, आप चीजें भूलोगे नहीं, आपको चीजें एक बेहतर तरीके से समझ में आएगी, है ना। एग्जाम पास तो आप गधा मजदूरी से भी कर लोगे, बट लॉजिक से करोगे तो आपको प्रैक्टिस कम लगेगी और चीजें ज्यादा समझ में आएगी। अब नेक्स्ट सम करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना। नेक्स्ट सम करने से पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस। तो मैंने बताया जैसे ही आप नाम सुनो रोम्बस, आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिगर आना चाहिए, और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, है ना। इसकी सब साइड इक्वल होती है। तो जैसे ही आप नाम सुनो रोम्बस, आपके दिमाग में तुरंत ये फिगर आना चाहिए। तो अभी अगर मुझे दिखाना है कि क्वाड्रिलेटर, है ना, कोई ABCD क्वाड्रिलेटर है, वो रोम्बस है, तो रोम्बस दिखाने के लिए मुझे दो बातें इधर दिखानी पड़ेगी। कौन सी? पहली, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा ऑल साइड इक्वल। तो अगर मुझे दिखाना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, तो उसके लिए मुझे दो बातें दिखानी पड़ेगी। पहली, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, दूसरा ऑल साइड मुझे इक्वल दिखानी पड़ेगी। क्या आपको ये समझा, है ना? इसको मार्जिन के ऊपर लिखना, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला, टू शो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम, है ना। अभी आप कैसे दिखाओगे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए सिंपल सा तीन चीज है, तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो आप, मैंने बताया जैसे ही आप नाम सुनो पैरेललोग्राम, आपके नसों में कौन सी प्रॉपर्टी दौड़नी चाहिए? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो अभी आपको, अगर आपको दिखाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो आपको इसके लिए आप पहला चीज दिखा सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप उनकी अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो, उससे आप बोल सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। या फिर आप दिखा दो उनकी साइड है ना पैरेलल है ना, उनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है। तीसरी, वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, या फिर आप उनमें आप एक अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल दिखा दो, तब आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है तो आपके पास ये तीन तरीके हैं जिससे आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम दिखा सकते हो। क्या आपको मेरी इतनी सी बात समझ में आ रही है? आई होप ये आ रही है, और आप इसको अच्छे से करोगे तो बिल्कुल सम एकदम ईजी है। जस्ट लॉजिक पकड़ पकड़ के चलना, हो जाएगा सम, है ना। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि जो क्वाड्रिलेटर के जो सम है वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं, बट लॉजिक पकड़ के चलोगे ना, तो आपको जब चीजें सॉल्व करने आएगी तब सम बिल्कुल मुश्किल और बड़ा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हुई है वो आपको निकालने आना चाहिए। तो शो दैट इफ डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो ये डायगोनल AC हो गया, ये डायगोनल BD हो गया। तो ये क्या बोल रहा है? डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट। मैंने आपको बाइसेक्ट का मतलब बताया था, बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो ये दोनों डायगोनल है ना, वो बाइसेक्ट हो रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल और ये इक्वल, ये इक्वल, ये O नाम दे लो। तो आई होप आपको ये समझा। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल में, जहां बाइसेक्ट हो रहे कहां हो रहे? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90, ऐसा। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी है। देन इट इज रोम्बस, तब आपको दिखाना है कि ये रोम्बस है। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बाद आपको दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है। ABCD क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। इसको फिगर में मार्क कर लो जो भी है। तो अभी आपको दिखाना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस है,
तो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आपको रोम्बस दिखाना रहेगा आपको दो चीजें दिखानी पड़ेगी। पहली, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, दूसरी सब साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। सब साइड इक्वल मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, है ना। ये सब साइड को आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाना है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है ना, पहला ये दिखाना है। तो पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए तीन तरीके हैं अपने पास। तो अपन दिखाएंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपन क्या दिखा देंगे, अपोजिट साइड से इक्वल है, दैट इज ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। आपको ये दो चीजें दिखानी है कि ए डी बी सी के इक्वल है और ए बी डी सी के इक्वल है। ये समझा आपको। तो अभी मुझे दिखाना है ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ए डी क्या है, ए डी कहाँ गया, ए डी ये वाला है। ए डी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, बी सी क्या है, बी सी का बी सी इस वाले ट्राइंगल की, जिसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ट्राइंगल 2 की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम दिखानी रहती है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो। तो आपको ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। कंसिडर्ड ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, चुपचाप लिखते चले जाओ। तो पहला तो मुझे दिख रहा है ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, तो वो लिख लिया है। एओ इक्वल टू ओसी जो कि गिवन है, ओडी इज इक्वल टू बीसी जो कि गिवन है। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा सबको, ये वाला। तो एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इसको तो भूलना ही नहीं है, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये साइड ये एंगल। तो ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बीओसी के बाय एस, यहाँ पर ए आएगा, एस कॉन्ग्रेंट रूल की मदद से। आई होप आपको ये समझा। तो बाय सिंप्लिसिटी से आप बोल सकते हो एडी इज इक्वल टू बी सी, इसको 1 मान लो। ये समझा। सेकेंड, आपको दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी क्या है, ए बी इधर है, मैं बोलूँ ए बी इस पहले वाले ट्राइंगल की एक साइड है और सी डी कहाँ है, ये सी डी है। तो सी डी इसको 2 मान लो। ये जो ब्लू से बनाया ट्राइंगल, ये ब्लू वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो। तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। यहाँ पे जो दिया वो मार्क कर लो, ये इक्वल ये इक्वल दिया ऑलरेडी, और ये 90 डिग्री पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल डीओसी, तो इसमें जो जो सेम दिख रहा है वो मार्क कर लो। तो पहले तो ये इक्वल दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ पर वही एओ इज इक्वल टू ओसी, बी ओबी इज इक्वल टू डीसी, ये तो गिवन है। और ये एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल डीओसी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस कॉन्ग्रेंट रूल से, है ना। साइड एंगल साइड, तो बाय सिंप्लिसिटी की मदद से आप बोल सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको 2 मान लो, है ना। तो आप देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से अपन चीज़ों को प्रूफ कर पा रहे हैं। द प्रोवाइडेड आपको लॉजिक समझ में आए कि अगर मुझे ए डी इज इक्वल टू बी सी दिखाना है तो मुझे कैसे दिखाना है, और मुझे ए बी इज इक्वल टू सी डी दिखाना है तो कैसे दिखाना है। ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको लॉजिक भी बताते चल रहा हूँ कि मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ए डी क्या है, इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, बी सी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है या फिर एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताते चल रहा हूँ कि मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट क्यों प्रूफ किया है ना। तो लॉजिक पकड़ के चलना, लॉजिक पकड़ के चलोगे तो ये चैप्टर आपको बोरियत नहीं लगेगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा, और ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है भी। तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, है ना। पहला पार्ट तो हो गया, पहला पार्ट अपन दिखा दिए कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। अब दूसरा पार्ट मुझे दिखाना है, सेकंड पार्ट दिखाना, शो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। आपको दिखाना पड़ेगा कि ऑल साइड्स इक्वल है। तो मैं बोलूँ सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, है ना। अभी ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही आप सुनो पैरेललोग्राम, आपके दिमाग में क्या आता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ से मैं बोलूँ एडी इज इक्वल टू बीसी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना। तो अगर अभी मैं खाली ये दिखा दूं बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। जैसे ये दो साइड इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब इक्वल हो जाएंगे। ये समझा आपको।
तो अभी मुझे दिखाना है कि BC इज इक्वल टू AB। तो BC क्या है, BC कहाँ है, ये BC है। तो BC इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, इसको मैंने 1 बोल लिया है। AB कहाँ है, AB ये AB है, ये AB ये दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना होता है बेटा, या फिर एंगल सेम करना होता है, आप क्या करते हो, चुपचाप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो। तो चुपचाप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो और बाय सिंप्लिसिटी की मदद से आप बोल सकते हो BC इज इक्वल टू AB, है ना। बहुत ईजी है, ये समझ में आया। तो अभी ट्राइंगल उठाओ, ट्राइंगल AOB उठाओ और ट्राइंगल BOC, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो इसमें आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है चुपचाप मार्क कर दो, है ना। ये तो ऑलरेडी आपको फिगर में दिया था ये पहले ही ऐसा। और अभी ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये आपको ध्यान रखते चलना है। आप क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये भी रहेगी। ये तो ऑलरेडी है ना, OA इज इक्वल टू OC, ये तो दिख ही रहा है, ये इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये लिख लिया। उसके बाद ये भी आपको पता है ना, ये सारे एंगल 90 डिग्री पर है ऐसे। तो यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB ईच 90, है ना। ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, रीजन ईच 90, है ना, दोनों एंगल 90 डिग्री पर है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOC के बाय SA आएगा इधर, SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, ये समझा। तो बाय सिंप्लिसिटी से आप बोल सकते हो AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, हो गया ये प्रूफ। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो फ्रॉम 3 एंड 4 आप क्या बोल सकते हो, ये सारी साइड क्या है बेटा, इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हियर क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम है एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस हो जाएगा। ये समझा, बहुत सिंपल है, खाली स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते हुए चलना, हो जाएगा ये चीजें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थिंग यू शुड नो, है ना, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, अगर आपको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो मैंने बोला था जैसे ही आपको नाम सुनाई दे स्क्वायर, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए बेटा, ऐसा कुछ फिगर आना चाहिए, और ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और हर एंगल किस पे आना चाहिए बेटा, 90 डिग्री पर, हर एक एंगल 90 डिग्री पर। तो स्क्वायर नाम सुनते ही आपके दिमाग में ऐसा कुछ फिगर आता है। तो इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ से देख के बता सकते हो, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, हर साइड क्या इक्वल है, ऑल एंगल 90 डिग्री पर है। और ये वाली प्रॉपर्टी जो कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी तो है बेटा, है ना, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऐसा। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना, ये भी साथ में प्रॉपर्टी लेके चलना। तो जैसे ही आप नाम सुनो स्क्वायर, आपके दिमाग में ऐसा फिगर आना चाहिए, उससे आप प्रॉपर्टी बना सकते हो, है ना। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सब में आ जाएगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। और ये नेक्स्ट जो आपको बताया ना, एंगल इन लीनियर पेयर, ये तो पढ़ते आ रहे पिछले चैप्टर्स में। तो एंगल इन लीनियर पेयर क्या होता है, ऐसा लाइन, हम लोग इसको बोलते हैं लाइन पे रे, ऐसा लाइन पे आपको रे दिख जाए, या फिर लाइन पे आपको ऐसा सेमी सर्कल दिख जाए। तो लाइन पे सेमी सर्कल, आजू बाजू 180 डिग्री, है ना, इस साइड को आजू बोलते हैं हम लोग, इस साइड को बाजू बोलते हैं, ठीक है। तो आजू बाजू 180 डिग्री, तो अगर मैं इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको अगर एंगल इन लीनियर पेयर में अगर जैसे आपको लाइन पे सेमी सर्कल दिख गया, तो आप बोल सकते हो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल इन लीनियर पेयर। और ये तो मैंने अभी बताया था, है ना, व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन थिंक अबाउट z टेस्ट f टेस्ट u टेस्ट 180 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट, क्या दिखाना है, शो दैट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्राइंगल। आपको दिखाना है कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है, तो आपको दिखाना है जो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है ईच एट 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल इक्वल है, ये आपको दिखाना है। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो आपको पहला क्या दिखाना है, पहला दिखाना है कि डायगोनल इक्वल है। डायगोनल कहाँ हो गया, AC और BD को इक्वल दिखाना है। दूसरा दिखाना है डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब ये वाला, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, इक्वल। तो आपको दिखाना है बाइसेक्ट मतलब OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये समझा, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, ये वाला AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वल, और BD जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वल, है ना, आपको ये दिखाना है, तो वो लिख दिया है। और थर्ड आप, है ना, तीसरा आपको दिखाना है कि बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, इसमें से कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री दिखा दो। तो मैं एंगल AOB को 90 डिग्री दिखाऊंगा। कहाँ है एंगल AOB को, मैं इसको 90 दिखा दूंगा। जैसे मैंने इसको 90 दिखा दिया तो बाकी सब भी 90 हो जाएंगे। तो आप किसी भी एक एंगल को 90 दिखा सकते हो, मैं इस वाले एंगल को 90 दिखाऊंगा,
आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे अपने को 3 चीजें दिखानी है। पहला, डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आई होप आपको ये समझा। तो दिया क्या आपने को दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी स्क्वायर है, तो जैसे आप स्क्वायर लिखो तो आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी, कौन सी है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये प्रॉपर्टी तुरंत है ना आपके दिमाग में चलेगी, नहीं तो आप इसको लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर हमको पहली चीज क्या दिखानी थी, डायगोनल एसी और बीडी क्या इक्वल है, तो वही दिखाएंगे। पहला, ये एसी क्या है, एसी यहाँ क्या है, ये एसी है, तो मैं बोलूँ एसी, ये जो मैंने ये ट्राइंगल बनाया है पिंक कलर से, उस ट्राइंगल का एक एंगल है। और बीडी क्या है, बीडी 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 ये वाला बीडी है। बीडी जो मैंने ये ब्लू वाला ट्राइंगल बनाया ऐसा, उस ट्राइंगल का एक साइड है ना, एसी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है, बीडी इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करना रहता है या फिर एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, चुपचाप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो और बाय सीपीसीटी की मदद से आप बोल सकते हो AC इज इक्वल टू बीडी। तो वही करेंगे, ट्राइंगल ABC लेंगे, ट्राइंगल ABC ये वाला लिया है एंड ट्राइंगल DCB ये वाला लिया है, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मार्क कर लो। ये क्या, एक स्क्वायर है, तो ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, और हर एक एंगल किस पे होगा, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो स्टार्ट करो, है ना। ये इसको एक अलग कलर से बना लोगे तो आपको ये ट्राइंगल देखने में आसानी होगी। तो कौन सा ट्राइंगल, ABC। ABC में आपको दिख रहा है ये वाला, ये इक्वल दिखा, है ना, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल, साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू DC, ये पहला मिला। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हो, ये BC कॉमन साइड है, देखिए सबको, तो ये BC इक्वल टू BC कॉमन साइड है। और आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में एंगल B 90 डिग्री पर है, ये वाले ट्राइंगल में एंगल C 90 डिग्री पर है। तो क्या हो गया, ये इक्वल है ना, ईच 90, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90, ठीक है। तो ये S हो गया, ये S हो गया, ये A हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। तो मैंने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाय सीपीसीटी की मदद से मैं बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू BD। ये समझा, बहुत आसान है ना, वेरी सिंपल है, बस सिर्फ लॉजिक पकड़ के चलना और आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने आना चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है इस चैप्टर में। सेकंड जो हमको दिखाना था, क्या दिखाना था, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, जो डायगोनल रहते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर हो रहे हैं, तो मतलब AO इज इक्वल टू OC दिखाना है और OB इज इक्वल टू OD दिखाना है। तो ये दिखाते हैं। OA क्या है, OA कहाँ, ये वाला O है इधर, तो OA मैं बोलूँ OA ये वाली साइड है, तो OA अगर मैं इसको ये ट्राइंगल लेता हूँ जो कि पर्पल कलर से बनाया हुआ है, तो ये OA इस वाले ट्राइंगल की एक साइड है। OC क्या है, OC ये वाला OC है। OC में बोलूँ ये ब्लू वाले, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ये सेकंड वाले ट्राइंगल की एक साइड है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में साइड सेम करनी रहती है, आप क्या करते हो, चुपचाप उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो, है ना। ये मैं कब से बोल रहा हूँ और इसमें मिस्टेक मत करना। तो अगर मुझे OA इज इक्वल टू OC दिखाना है तो मुझे ये पहला वाला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो कंसिडर ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जो इन्फॉर्मेशन दी थी, ये वाली, ये इक्वल, साइड इक्वल, ये इक्वल और ये सब एंगल 90 डिग्री पर ऐसे, और ये वाली साइड पैरेलल, ये साइड पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे दिख गया है ना, AB इज इक्वल टू DC, साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ऐसा। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखा सबको, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड इक्वल दिखा दी, ये वाली एंगल इक्वल दिखा दिया। अब मैंने एक साइड इक्वल दिखा दी, एक एंगल इक्वल दिखा दी, तो अभी टेस्ट कौन सा बन सकता है, या फिर AAS टेस्ट बन सकता है ना, ये वाला एंगल और ये वाली साइड दिखा दी। तो अभी कौन सा टेस्ट बन सकता है, यहाँ पे सिर्फ अब ये वाला एंगल आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी आपका AAS टेस्ट बनेगा, और बाकी और कोई टेस्ट लगेगा ही नहीं। आप इसमें SAS टेस्ट तो लगा ही नहीं सकते। अब कौन सा टेस्ट दिख रहा है आपको, अभी आपको दिख रहा है AAS टेस्ट दिख रहा है, तो आपको ये वाला एंगल इक्वल दिखाना पड़ेगा। ये हो गया सोचने का तरीका, ठीक है। तो आप ये वाला एंगल कैसे इक्वल दिखाओगे, है ना, ये वाली लाइन पैरेलल,
तो वेन एवर यू सी द पैरेलल लाइन थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री। तो आपको दिखा यहाँ पे जेड, ऐसा जेड दिखा। तो ये वाला एंगल इक्वल, तो वही बोला एंगल DOC इज इक्वल एंगल OAB बाय जेड टेस्ट सिंस DC इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे आपको दिखा AAS है ना, जिसको मैं एस की स्पेलिंग AAS बोलता हूँ, ऐसा एस। तो ठीक है, तो ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल AOB था इधर, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय AAS कॉन्ग्रेंट रूल, ये समझा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं AO इक्वल टू CO, ये, और यहाँ से आपको ये भी दिख गया OB इज इक्वल टू OD, है ना। एक तो फ्री में मिल गया अपने को, इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से मुझे दोनों मिल गया, ये समझा। तो यहाँ से ये डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तीसरी चीज आपको दिखानी है कि बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री। तो मैं एंगल AOB को 90 डिग्री दिखाऊंगा, यहाँ पर O मान लो, मैं इसको 90 डिग्री दिखाऊंगा, ये समझा। तो अगर मुझे इसको 90 डिग्री दिखाना है तो क्या यहाँ पे आपको दिखा कि ये लाइन पे सेमी सर्कल ऐसा। तो अगर मैं इसको x मानूं, इसको y मानूं, मैं बोलूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, नहीं समझा आपको ये, नहीं समझा आपको ये। मुझे ये वाले एंगल x को 90 दिखाना था, तो मुझे दिख गया कि ये लाइन पे सेमी सर्कल ऐसा, तो लाइन पे सेमी सर्कल आजू बाजू 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको x और y माना तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल है लीनियर पैर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं x इज इक्वल टू वाई दिखा दूँ, सुनना, अगर मैं यहाँ से x इज इक्वल टू वाई दिखा दूँ तो क्या मैं बोलूँगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 90, जो कि मुझे चाहिए भाई, है ना। x क्या एंगल AOB है, जो कि मुझे 90 दिखाना है। तो क्या आपको लॉजिक समझा कि यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू वाई क्यों दिखा रहे हैं? आई होप आपको ये समझा लॉजिक, ठीक है। तो अब मुझे x इज इक्वल टू वाई दिखाना है, तो x क्या है, x ये था अपना, ये x था और ये y था। तो x में बोलूँ ये ब्लू वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, y क्या है ये पिंक वाले ट्राइंगल का एक एंगल है। तो जब आपको दो अलग अलग ट्राइंगल में एंगल सेम करना रहता है, आप क्या करते हो, उन दोनों ट्राइंगल को चुपचाप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हो। तो वही करेंगे, ट्राइंगल AOB लिया और ट्राइंगल BOC लिया है, इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। तो ये तो ऑलरेडी दिया, ये इक्वल और ठीक है। तो यहाँ पर OA इज इक्वल टू OC है ना, फ्रॉम द अबव, जो ऊपर आपने प्रूफ किया है कि ये इक्वल है ना, ये तो प्रूफ करके आ रहे हैं अपन ऊपर। तो AO इज इक्वल टू OC फ्रॉम द अबव, और OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड दिखा, कॉमन साइड, और AB इज इक्वल टू AC साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना, AB इज इक्वल टू BC साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पे S मिल गया और S मिल गया। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BOC के बाय SAS कॉन्ग्रेंट रूल की मदद से। आई होप आपको ये समझा। तो बाय CPCT से आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू वाई, है ना। जैसे आपको x इज इक्वल टू वाई मिल गया तो यहाँ डाल दो, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई दिखा दिए ऊपर। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90, और x क्या था, एंगल AOB इज इक्वल टू 90, जो कि मुझे दिखाना था। तो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी हो गया। हेंस डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, समझा ये, है ना। ये बहुत इजी है, बस लॉजिक पकड़ के चलना, और चीज़ें कैसे प्रूव हो रही है, कैसे सोचना है आपको, है ना, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे ना, तो ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपसे। आई होप आपको मैं चीज़ें समझा पाया और आप चीज़ें समझ पाए, और इसको प्रैक्टिस करते करते आप चीज़ों को और बेहतर बना दोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस लगेगी।